हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल की अग्निपथ सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स अग्निखंड। इसका पहला भाग मृत्युरथी चैनल पे अपलोड है और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस सीरीज़ की, तो आप लोग वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अग्निखंड। संजय गुप्ता पेश करते हैं अग्निखंड अग्निपथ श्रृंखला भाग 2। परिकल्पना संजय गुप्ता, लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन ललित सिंह, रंग सज्जा अश्विनी, शब्द सज्जा गौरव गंगेले मंदार गंगेले, डिज़ाइन मंदार गंगेले, ललित सिंह, भक्तरंजन, संपादक संजय गुप्ता। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक संसार में किसी को नहीं मिलता, परंतु समय और भाग्य यदि तुला के दो पलड़े हैं तो उनमें संतुलन बनाने का कार्य करता है प्राणी का कर्म। जैसा प्राणी अपने वर्तमान में कर्म करेगा, समय उसके भाग में वैसा ही फल लिखेगा, जिसका भोग वह आने वाले भविष्य में करेगा। अच्छा या बुरा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी जो भोग रहा है, ये उसके भूतकाल में किए गए कर्मों का फल है, और ये फल भोगते हुए वह वर्तमान में जो कर्म कर रहा है उसका फल वह आने वाले भविष्य में भोगेगा। इस नश्वर संसार में अक्सर प्राणी इस दुविधा से ग्रस्त रहता है कि आखिर उसने ऐसे क्या पाप किए जो विधाता ने उसके जीवन पथ को कांटों से भर दिया। आवश्यक नहीं कि हम जो भोग रहे हैं वह हमारे इस जन्म के कर्मों का ही फल हो। प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अतिरिक्त अपने पूर्वजों, अपने पितरों के कर्मों का भी फल भोगता है। इसलिए जिस प्राणी को अपनी संतान और आने वाली वंशावली से तनिक भी प्रेम है, वह अपने कर्मों को सत्मार्ग पर ले जाता है, अन्यथा उसके कृत्यों का परिणाम आने वाली पीढ़ी भुगतती है। मैं समझता था कि संसार में सबसे अधिक घृणा मैं अपने पिता से करता हूँ, उस पिता से जिसे मैंने और मेरे भ्राताओं ने कभी नहीं देखा। परंतु अब मैं दुविधाग्रस्त हूँ कि मैं अपने पिता से अधिक घृणा करता हूँ या फिर बीच चौराहे सलीब पर बंधे इस घृणित प्राणी से, जो स्वयं को विकास नगर का रक्षक कहता था। मुझे इतना पता है कि मैं पलायनवादियों से सर्वाधिक घृणा करता हूँ। यह पलायनवादी भी विकास नगर को घोर संकट में छोड़कर पलायित हुआ था, ठीक मेरे पिता की तरह, जो अपनी गर्भवती पत्नी और अजन्मे पुत्रों को छोड़कर पलायित हो गया था, अपने लिए एक स्वर्णिम भविष्य तलाशने, अपने पुत्रों के भविष्य और पत्नी की झोली को संसार के कटु वचनों और कटाक्षों से भरकर। यहीं पल रहे हैं उस राष्ट्रद्रोही के 5 पुत्र। विषाक्त पेड़ों पर कभी अमृत फल नहीं लगा करते। एक राष्ट्रद्रोही पलायित हुआ और पीछे 5 बीज बो गया है। इससे पूर्व कि ये बीज अपनी जड़ें जमाकर विषाक्त बेले बने और समाज को रुग्ण बनाए, इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। हम 5 भ्राताओं और हमारी माता ने पूर्व जन्म में क्या दुष्कर्म किए थे मैं नहीं जानता, परंतु इस जन्म में हमारी माता और हम शशक और उसके शावकों के समान थे, जिनकी गार के मुख पर लार उगलते हिंसक सियार रुदन कर रहे थे। मत रो माँ, चुप हो जाओ माते। ओ मेरे निरीह अबोध पुत्रों, तुम्हारे पिता के कर्म और तुम्हारी माता का साया तुम्हारा दुर्भाग्य बन गया है। कोई भी पुत्र अपनी माता को यूँ अपनी आंखों के सम्मुख अपनी जान लेने की चेष्टा करते देखने का अधिकारी नहीं होता। इस मर्म को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे जिया हो। तुम 5 श्रेष्ठतर जीवन के अधिकारी हो। मेरी मृत्यु के पश्चात महर्षि शिवमित्र तुम 5 का भली भांति पालन पोषण करेंगे। पलायनवादी राष्ट्रद्रोही युद्धेष्टवीर के पुत्रों से बेहतर है कि तुम 5 अज्ञात ऋषि पुत्रों के रूप में जाने जाओ। नहीं माते, मत जाओ, मैं नहीं जलने दूंगा आपको माते। मृगणी, यदि मृग शावकों की प्राण रक्षा हेतु सिंहों से द्वंद्व कर सकती है, तो मृग शावक भी मात्र रक्षा हेतु यमराज से द्वंद्व कर सकते। उस दिन उस अभागी माता के 5 नन्हे पुत्रों का द्वंद्व यमराज से था, जो उनकी माता के प्राण हरने आया था। वे बालक नहीं जानते थे कि उनके भाग्य में समय ने वह दुष्कर कार्य क्यों लिखा, परंतु वे ये अवश्य जानते थे कि यमराज को खाली हाथ वापस लौटना था। माते, हमें अनाथ मत कीजिए। मेरे तिरस्कृत जीवन की स्या छाया तुम्हारे भविष्य को कलंकित करेगी पुत्रों। कौन जाने कि 5 उस पलायनवादी के पुत्र हैं भी, या फिर उसके भाग जाने के पश्चात युद्धेष्टवीर की वधु नगर वधु बन गई। हा 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 हा। समाज उलाहना देने और तिरस्कृत करने की घृष्टता उनके साथ ही करता है जो निर्बल है, जो प्रतिबाद नहीं करते। मेरी यह निर्बलता मेरे साथ ही समाप्त हो जानी चाहिए। मेरे पुत्र इस तिरस्कार के अधिकारी नहीं हैं। तुम बलवान बनोगे,
तिरस्कार का प्रतिवाद करके योग्य बनोगे ताकि कोई तुम्हें तिरस्कृत करने का दुस्साहस ना करे। हे धरती माँ, मेरे पतिव्रत धर्म पर भी माता सीता के समान लांछन लगाए। यदि मैं पवित्र पतिव्रता हूँ तो मुझे भी अपने चरणों में शरण दो माते। घायल और सच्चे अंतर्मन से निकली चित्कार और विनती दैवीय शक्तियों को विचलित करने की क्षमता रखती है, और अक्सर इन दैवीय शक्तियों को घोर दुविधा में भी डाल देती है कि आखिर विनती सुने तो किसकी। माँ नहीं जाएगी। जीत उसकी होती है जो निश्चल है, अबोध है। बालहट अगर ध्रुव और प्रहलाद के समान हो तो स्वयं नारायण भी उसके अधीन हो जाते हैं। धरती मैया, छोड़ दो हमारी माता को। अगर भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं तो माता के समान कोई भगवान नहीं। आखिर वह माता कैसे न झुक जाती उन निश्चल हड्डी भक्तों की बालहट के सम्मुख जो उसके कदमों में झुक गए थे। हमें अनाथ मत करो माँ, हमें छोड़कर मत जाओ मैया, आप ही हमारी सब कुछ हो मैया। माँ की ममता देखे विवश जब बाल मन गुहार लगाए, बालहट के सामने स्वयं हरि वशीभूत हो जाए। प्रणाम महर्षि, अब आप ही कोई राह दिखाएं मुझ दुखिया को। इस निष्ठुर संसार के तानों से अपने अबोध पुत्रों की रक्षा आखिर कैसे करूं मैं? आखिर इनका क्या दोष? ऐसे तेजस्वी बालक भला किसी दोष के भागी कैसे हो सकते हैं देवी? पंच महाभूत जिनकी नन्ही हथेलियों के इशारे पर अटखेलियाँ कर रहे हैं, भला वे बालक साधारण कैसे हो सकते हैं? समय और भाग्य ने इनके लिए जो महान कार्य निर्धारित किया है उसके योग्य से ये बन सके, ये दायित्व तो आप पर है देवी। तुच्छ संसार के तुच्छ मनुष्यों के तंज सुन हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें, ये भला कहाँ की बुद्धिमता है देवी? जिनके चरित्र उत्तम हो वे प्रत्युत्तर जिवा चलाकर नहीं, अपने शस्त्र चलाकर देते हैं। आपने मेरी दुविधा का समाधान कर दिया महर्षि। मैं अपने पुत्रों को इस योग्य बनाऊंगी कि ये संसार के तिरस्कार के प्रत्युत्तर अपने पराक्रम से दे सके। समय धाराएं 3 नाम: परशु, परशुआ, परशुराम। समय की मार ने जिस परशु को परशुआ बनाकर संसार की उपेक्षा का पात्र बनाया था, उसने अपने पराक्रम से शत्रुओं का संहार किया, और तब उसकी वीरता की हुंकार के सम्मुख संसार के ताने मौन हो गए थे। अपने शत्रुओं का परशुराम पद संहार करने का समय आ गया है। जीवन पर्यंत समाज तंज, द्वेष और घृणा के लावे से जिस पौधे को सींचता है, वह ज्वालामुखी बनकर उस समाज का ही नाश करता है। परंतु मेरा कर्तव्य इस समाज से प्रतिशोध लेना नहीं है। मैंने इस द्वेष रूपी खौलते लावे में अपना सर्वस्व समाहित करे से अपने अस्तित्व में आत्मसात कर लिया है, सिर्फ उन 2 व्यक्तियों के लिए जो मेरी सर्वाधिक घृणा के पात्र हैं। मेरे पिता युद्धेष्टवीर, जो पता नहीं जीवित हैं भी या नहीं, और अगर हैं भी तो न जाने कहाँ हैं। और दूसरा महाबली भोकाल, जो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इस भोकाल की मृत्यु फूचांग के नहीं, अग्नीश के हाथों लिखी है। क्या मैं युद्धेष्टवीर पुत्र भोकाल इतना अशक्त हो गया हूँ कि इस साधारण सलीब को नहीं तोड़ पा रहा? पराजय और प्रतिकूल समय व्यक्ति के हृदय में अपनी ही क्षमताओं के प्रति संशय उत्पन्न करते रहते हैं। मेरा दुविधा में पड़ा अंतर्बन मेरी अंतरात्मा से प्रश्न कर रहा है, क्या मैं वही महाबली भोकाल हूँ जो समय सारथी युगम की सर्वनायक प्रतियोगिताओं में पूर्व काल योद्धाओं का दल नायक था? कितना अविस्मरणीय था वह समय, और कितना अविस्मरणीय था मेरा और मेरे प्रतिद्वंदी का वह द्वंद्व, जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड सांस रोककर साक्षी बना था। नाग शक्तियों का स्वामी, अद्भुत और विलक्षण नाग मानव नागराज, पूर्व काल और पश्चात काल के सर्वश्रेष्ठ दल नायकों का अंतिम द्वंद्व, जो उनके समय काल का भविष्य निर्धारण करने वाला था। महाबली का अवचेतन बार बार उसे गुजरे समय में ले जा रहा था। वह समय और परिस्थितियां अत्यंत विकट हों, तब बीते समय के अनुभव और उनसे प्राप्त शिक्षा ही अग्रिम मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये बात हमसे बेहतर हमारा अवचेतन जानता है। यही कारण है कि प्राणी अतीत पर इतना चिंतन करता है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंदी वही होता है जो अपने प्रतिद्वंदी को भी अपने पराक्रम का लोहा मनवा दे। रुक क्यों गए महाबली? अपना कर्तव्य निभाओ, प्रहार करो। ये कैसा कर्तव्य है नाग सम्राट? बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए सदैव लड़ने वाला आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम में से जीते कोई भी, अंततः पराजित मानवता ही होगी। नहीं महाबली, मानवता कभी पराजित नहीं होती। सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेकों बार मानवता लोप होने की कगार पर आई, परंतु हर बार मानवता का पुनरुत्थान हुआ है। यह धर्म युद्ध है और युद्ध ही धर्म है। इससे मुख न मोड़ो। जय और पराजय के परे इस कर्तव्य पथ की धूली शीश धरो और अगला प्रहार करो। मैंने स्वयं को इतना अशक्त कभी ना पाया। अगर द्वेष नहीं है तो युद्ध के लिए आवेश कहाँ से लाऊं?
युद्ध के लिए आवेश नहीं, युद्ध कौशल और नीति आवश्यक होते हैं महाबली, जिनकी तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। यदि बल साथ नहीं दे रहा तो बुद्धि पर आश्रित होना ही सर्वथा श्रेयस्कर है। मैं तो यहाँ कुछ और ही अपेक्षा किया बैठा था, परंतु यहाँ तो नीति शास्त्र और नायक धर्म की बातें होने लगी। भला ऐसी बातों में किसी को क्या रुचि होगी? यह संसार तो महारथियों की ललकार सुनने को तरस रहा है, और आप दोनों ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि विपत्ति के समय ललकार से अधिक ज्ञान काम आता है। युग प्रतिपालक, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो वह आदरणीय और ग्रहण करने वाला योग्य है। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है महाबली कि ज्ञान अयोग्य के किसी काम नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे राक्षस राज हाइग्रीय ने ब्रह्मा जी द्वारा रचित चारों वेदों को अपने मुख में रखकर उनका अपहरण तो कर लिया, परंतु उनसे वह कुछ सीख ना पाया। अज्ञानी के लिए ज्ञान उस सुंदर वाद्य यंत्र के समान है जिसे विक्रय हो सकता है, लेकिन जिसे साधने की कला उसे नहीं आती। परंतु आपके ज्ञान पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं महाबली। इसलिए एक ज्ञान की बात मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, शायद आगे कभी आपके काम आए। पितरों के बंधन हमारे अस्तित्व में यूं रचे होते हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पितरों के बंधन तोड़े नहीं जा सकते। मैं एक प्रहार से धरती के सीने में दरार ला सकता हूं, परंतु मैं सलीब को तोड़ ना पाया। क्या मैं सलीब को इसी वजह से नहीं तोड़ पाया? क्या अब सही समय है? बिल्कुल सही समय, यही सही समय है। मैं भोकाल को स्वतंत्र करता हूं, तुम लोग प्रहरियों का ध्यान रखना। आश्चर्य की बात है कि यहाँ इसकी निगरानी के लिए कोई प्रहरी तैनात नहीं है। यह आश्चर्य से अधिक चिंता का विषय है। शायद इसे यहाँ हमें फंसाने के लिए चारे के तौर पर बांधा गया है। हमारा मित्र कोई चारा नहीं। इन मूर्खों को अंदेशा नहीं कि भोकाल का अनादर कर इन्होंने अपने काल को आमंत्रित किया है। अपने मित्र का अपमान करने वालों का वध करने के लिए क्रूरता की पराकाष्ठा भी पार कर जाऊंगा मैं। मित्र अतीक, उफ, कान तरस गए थे मित्र तुम्हारे मुख से ये नाम सुनने को। कान तो मेरे भी तरस गए हैं महाबली। तुरी, ओ मेरी प्रिय, समय ने ऐसे संयोग रचा कि हम हर समय काल हर आयाम में मिलकर भी बिछुड़ गए। इस बार नहीं तुरीन, मेरे शरीर में बसने वाले प्राणों से भी अधिक प्रिय अब मृत्यु ही हमें अलग करेगी। वह भी ना कर सकेगी महाबली, वह भी ना कर सकेगी। मन उद्वेलित कर देने वाला अति भावुक क्षण ही है। यदि मुझसे प्रेम समझने की भावनाएं होती तो अवश्य मैं पसीज जाता, परंतु ऐसे भावनाएं मुझे सिर्फ घृणा की अनुभूति देती हैं। नीच गज राक्षस, मैं विधाता से यही विनती कर रहा था कि तू पुनः मेरे सम्मुख आए। विधाता ने तेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लिया थी क्रूर। अब अपने मित्रों समेत यमपुरी कूच की तैयारी कर। फूचांग के साथ मिलकर तू और वज्रकली, धूम्रकाल और अचंबा जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका कुछ तो भान है हमें। पूर्ण सत्य जब तक तेरे मुंह से नहीं उगलवा लूं, तब तक यमपुरी हो या बैकुंठ धाम, मेरा कहीं जाने का कोई विचार नहीं। सर्वप्रथम ये बताने से आरंभ कर कि अग्निश व अन्य पांचवों को तुम लोगों ने अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कैसे किया। मैं इस गज राक्षस और प्रहरियों को संभालता हूँ मित्रों, तुम अग्निश को तलाशो। आक्रमण करो सैनिकों। अरे मूर्ख, तुझे लगता है तो बल में गजोक का सामना कर सकता है? शायद तू नहीं जानता कि गजोक ने अपनी मृत्यु को कैसे परास्त किया। जब मिलेगा मृत्यु से तो अवश्य पूछना। यह अग्निखंड का क्या रहस्य तुरीन? इस प्रश्न का उत्तर तो हम भी तलाश कर रहे हैं भोकाल। अग्निश और उसकी मेरे लिए घृणा तो वही है जिसे मैं जानता हूँ। इस रहस्य पर्दा वही उठाएगा। ओह, महल के प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का अग्नि सुरक्षा कवच है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। भोकाल, मैं ज्वाला शक्ति का आह्वान करता हूँ। ज्वाला शक्ति के समक्ष कोई भी अग्निबंधन अथवा कवच ठहर नहीं सकता। बहुत ही अद्भुत व भव्य महल है ये तो। इसकी वास्तुकला तथा शिल्प उत्कृष्ट है। हाँ, परंतु इनमें कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे यह विशालकाय मूर्तियाँ अभी जीवित हो जाएंगी। हाँ, मुझे भी इन्हें देखकर प्रथम विचार यही आया था। ऐसा प्रतीत होता है हम सबको यही विचार आया और हमारे विचार सत्य सिद्ध हो रहे हैं। अग्नि यक्षिणियाँ जीवंत होकर स्तंभों से बाहर निकल रही हैं। ज्वाला शक्ति इनकी संपूर्ण अग्नि तलवार में समाहित कर लो। ये कुछ बोल सुन नहीं रहे, ये सिर्फ हम पर वार करने के लिए जीवंत हुई हैं। देखना होगा कि इन पर मेरे सम्मोहन का असर होता है या नहीं। यदि ये अग्नि यक्षिणियाँ जीवित नहीं है तो इन पर तुम्हारे सम्मोहन का असर कैसे होगा शूतान? ये जीवित नहीं है, अर्थात इन्हें तिलिस्म और जादू अभिमंत्रित से जीवित किया गया है। यदि ऐसा है तो मेरी युक्ति कारगर सिद्ध होनी चाहिए। आश्चर्य, हम जल के भीतर भी श्वास ले पा रहे हैं और वार्ता कर पा रहे हैं, क्योंकि वह सम्मोहन सम्राट शूतान का सम्मोहन जाल है। परंतु अब अग्नि यक्षिणियों के साथ साथ 4 यक्ष भी जीवित हो रहे हैं।
असंभव। इस संसार में सिर्फ एक ही तंताक है जो मेरे पास है। तेरे पास यह तंताक कहाँ से आया? कितना हास्यास्पद है कि प्राणी जिस सत्य से अनभिज्ञ होता है उसे असंभव की श्रेणी में रख देता है। ऐसा बहुत कुछ है जो तू और तेरे साथी नहीं जानते अतिक्रूर, और इनमें से कोई भी तत्व असंभव की श्रेणी में नहीं आता। व्यथित न हो मेरे चिर शत्रु, मृत्यु से पूर्व तेरी समस्त जिज्ञासाओं का निवारण अवश्य होगा। ज्वाला शक्ति इन अग्नि यक्षिणियों के लपटवार सोख तो रही हैं, परंतु इन्हें मलिन नहीं कर पा रही। यंत्र, तंत्र, जादू अथवा तिलिस्म, इनका शक्ति स्रोत, इनमें से जो कुछ भी होगा मेरा संबंध उसे भेद देगा। भोकाल और उसके साथी जिन विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे उसके पल प्रतिपल पर उनके चिर शत्रु की नज़र थी। गजोख ने कितनी उत्तम बात कही। हम अक्सर उस सत्य को असंभव मान लेते जिससे हम अनभिज्ञ हों। जिस अग्नि पथ पर इन्होंने पग धरा उस पर ऐसे अग्नि अनगिनत सत्य इनके सम्मुख अनावृत होने वाले हैं कि बेचारे असंभव का जाप करते पस्त हो जाएंगे। मुझे हैरत होती है महाबली कि मुझे आपका सानिध्य इससे पूर्व क्यों ना प्राप्त हुआ। हमारे शत्रु प्रथम अवसर पाते ही परास्त हो चुके होते। प्रत्येक घटना के लिए काल के घटित होने का समय पूर्व निर्धारित किया हुआ है काली। समय सूत्र के जिस सिरे को पकड़कर मैंने अपने अस्तित्व की दूसरी पारी आरंभ की थी वह रहस्यों की उन अनगिनत डोरों से लिपटी थी जिन्हें सुलझाते हुए मैं सिर्फ अपने ही नहीं अपितु इस संसार, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़े अनगिनत रहस्यों का साक्षी बन चुका हूँ। उद्देश्यहीन निरर्थक जीवन से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होता काली, और मैंने अपने इस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब मेरे पास जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य दोनों हैं। और वह क्या है महाबली? चिर शत्रु भोकाल की मृत्यु, ब्रह्मांड विजेता बनना। अब तो आप भोकाल शक्ति के धारक हैं। ये सभी अल्पावधि उद्देश्य हैं काली। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने सत्य, अपने अस्तित्व का बोध होता है। मैं तुम्हें माता पार्वती और महादेव के पुत्र अंधक की कथा सुनाता हूँ। एक बार महादेव ने माता पार्वती और अपने गणों समेत मंदार पर्वत पर डेरा डाला। महादेव ध्यान मग्न थे जब माता पार्वती ने चंचलता पूर्वक महादेव के बंद नेत्रों पर अपने हाथ रख दिए। महादेव के त्रिनेत्र पर माता के हाथ रखते ही तीनों लोकों में घोर अंधकार छा गया। त्रिनेत्र के ताप से माता पार्वती के हाथ पर पसीने की बूंदें उभरी जो नीचे धूल में जा गिरी। महादेव और माता पार्वती के स्पर्श से अंधकार में उत्पन्न हुआ अंधक। हे प्रभु, इतना कृशकाय, इतना कुरूप, ये कैसा मायावी जीव है? चकित न हो देवी, ये हमारा ही पुत्र है जो आपके हमारे नेत्र बंद करने से तीनों लोकों में हुए अंधकार से उत्पन्न हुआ है। महादेव और माता पार्वती ने शिशु अंधक को राक्षसराज हिरण्याक्ष को वरदान में दे दिया, जो पुत्र प्राप्ति हेतु महादेव को प्रसन्न करने का घोर तप कर रहा था। राक्षसराज हिरण्याक्ष ने अंधक का लालन पालन अपने सगे पुत्र के रूप में किया। तीनों लोगों पर असुरों का एक छत्र राज स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लिए हुए राक्षसराज हिरण्याक्ष श्री नारायण भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात जब उसके उत्तराधिकारी के रूप में अंधक को असुर लोक के सिंहासन पर बिठाया गया तो उसकी कुरूपता का उपास करते हुए उसके बांधव असुरों ने उसका तिरस्कार कर दिया। इस तिरस्कार से क्षुब्ध अंधक ने वर्षों तक ब्रह्मा को प्रश्न करने हेतु घोर तप किया। उस पर प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा ने अंधक को दृष्टि, रूप, सौंदर्य, शारीरिक बल व पराक्रम प्रदान किया। ब्रह्मा के आशीर्वाद से अंधक अविजयी बन गया। उसने अपने लिए अपराजय होने के साथ साथ अमर होने का वर भी मांगा, परंतु ब्रह्मा ये वर उसे नहीं दे सकते थे क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु शाश्वत सत्य है। ब्रह्मा ने अंधक को अपनी इच्छा की मृत्यु चुनने का वरदान दिया। विजयी भव। अविजयी अंधक के बल और पराक्रम के समक्ष देवता भी टिक ना पाए। कहते हैं अंधक के 2000 हाथ और 2000 पैर थे जिनसे वह अकेले ही पूरी देव सेना को लील गया। परंतु अंधक ये भूल गया कि उसने प्रजापति ब्रह्मा से इच्छित मृत्यु वर में यही मांगा था कि यदि वह कभी अपने माता समान स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह उसकी मृत्यु का कारण बने। विधि का विधान देखो कि अंधक माता पार्वती के अभूतपूर्व रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गया, क्योंकि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि माता पार्वती ने ही उसे जन्म दिया है। अंधक ने माता पार्वती को पाने के लिए महादेव से युद्ध छेड़ दिया और अपने ही पिता महादेव के हाथों मोक्ष प्राप्त कर उनके गणों का सेनाधीश बना। जानती हो काली, यह धर्म कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों सुनाई जाती हैं? क्योंकि यह जीवन जीने का सही मार्ग प्रशस्त करती हैं। परंतु
हम उस मार्ग पर चलेंगे तो पाप कर्म कौन करेगा महाबली? हम सिर्फ कर्म करते हैं काली, उनकी गणना पाप या पुण्य में करना हमारा कार्य नहीं। रावण परम ज्ञानी और परम शिव भक्त था। उसके घोर तप, दृढ़ संकल्प, परिश्रम और पराक्रम ने उसे भगवान शिव से वर प्राप्ति योग्य बनाया। उसके अहंकार, दुराचार और पर स्त्रीकरण, स्त्री हरण के पाप ने उसे भगवान राम के हाथों मृत्यु व मोक्ष का भागी बनाया। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से रावण नहीं और कोई भी पूर्ण रूप से राम नहीं। काली, हम सभी के अंदर राम और रावण दोनों बसते हैं। उनके किन गुणों को हम जीवन में आत्मसात कर अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। संसार में कोई भी बुरा सिर्फ बुरा नहीं हो सकता और कोई भी अच्छा सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात कर्म सर्वोपरि है, समय और भाग्य से भी ऊपर। कर्म वह तुला दंड है जिस पर समय और भाग्य के पलड़े टिके हुए हैं। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर मेरा मंतव्य तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। कई वर्षों पूर्व की बात है। महागुरु भोकाल अभिमंत्रित षटसूत्र के षड्यंत्र में फंसाकर धरती के श्रेष्ठतम राज्य आर्यप्रस्थ के सेनाधीश युधिष्ठिर को परिलोक लाकर परी कुमारी अवनिका से उसका विवाह करा चुका था। अवनिका गर्भवती हो चुकी थी। वह शीघ्र ही युधिष्ठिर की अर्धमानव अर्धपरी संतान को जन्म देने वाली थी। शतसूत्र के अभिमंत्रण में बंधा युधिष्ठिर अपनी होने वाली संतान के लिए दिव्य शक्तियां प्राप्त करने हेतु घोर तप कर रहा था, परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उस तप से उत्पन्न होती प्रचंड ऊर्जा उसके गले में पड़े अभिमंत्रित शतसूत्र को खंडित कर रही थी। परी कुमारी अवनिका जानती थी कि यदि शतसूत्र नष्ट हो जाता है तो युधिष्ठिर उसके प्रेम पाश से मुक्त हो जाता और महागुरु भोकाल का पूरा षड्यंत्र विफल हो जाता। अवनिका ने तप की ऊष्मा से शतसूत्र खंडित होने से बचाने हेतु उसे अपने हाथ में थाम लिया, परंतु उस प्रचंड ताप और ऊष्मा के साथ शतसूत्र के अभिमंत्रण का वर्ण कर पाना सरल न था। अवनिका के हाथ से पसीने और रक्त की बूंदें धरती पर जा गिरी। उसे परिलोक की धरती ने सोख लिया, परंतु वे मात्र बूंदें नहीं थी। स्वयं अवनिका भी नहीं जानती थी कि उसके गर्भ में 2 युग्म भ्रूण थे, परंतु अभिमंत्रित शतसूत्र और तप ऊर्जावरण के पश्चात उसके गर्भ में बस एक ही भ्रूण शेष रहा। इस बात का आभास उस दिन अवनिका और युधिष्ठिर दोनों में से किसी को नहीं हुआ। परिलोक की धरती ने जो तप ऊर्जा और शतसूत्र अभिमंत्रण युक्त अवनिका का रक्त और पसीना सोखा था, उसमें युधिष्ठिर के बल, ज्ञान, पराक्रम, शौर्य और साहस के साथ अवनिका के द्वेष, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या के गुण समाहित थे, जो भ्रूण रूप ले रहे थे। परिलोक की धरती इस भ्रूण का वर्ण कर पाने में असमर्थ थी। जैसे हलाहल विष किसी भी वस्तु को गला देता है, वैसे ही यह भ्रूण धरती के गर्भ को गलाते हुए पाताल की ओर गिरा जा रहा था। पाताल के अंधकार को पार करते हुए यह भ्रूण जब असुर लोक में पहुंचा, तब ये एक बेहद कुरूप शिशु के रूप में विकसित हो चुका था। कैसा विचित्र और कुरूप शिशु है ये आया कहाँ से? कहीं ये देवताओं की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है विष्णु इस बार इस कुरूप शिशु का रूप धर हम असुरों का संहार करने आया हो। अवनिका और युधिष्ठिर भले ही सत्य से अनभिज्ञ थे, परंतु महागुरु की दिव्य दृष्टि से घटित हुई यह अनहोनी घटना छुपी न रह सकी। हे प्रभु, यह क्या अनर्थ हुआ है? परी कुमारी अवनिका के गर्भ में तो एक ही भ्रूण शेष है, दूसरा भ्रूण कहाँ गया? छल कपट का प्रयोग सर्व कल्याणकारी कार्य हेतु भी क्यों न किया जाए, उसके परिणाम में दंड निहित होता है। मैंने और अवनिका ने परी जाति वंशावली बचाने हेतु युधिष्ठिर के साथ जो छल किया है, यह दुर्घटना उसका परिणाम है और निष्कासित भ्रूण उसका दंड। असुर लोक के असुर और निष्कासित भ्रूण उस कुरूप शिशु का वध कर उसे अपना आहार बनाने को आतुर थे। अभी इस मायावी शिशु की गर्दन मरोड़ देता हूँ। इसका सेवन करने की भी इच्छा नहीं हो रही। यह इतना कुरूप और विकृत है कि इसे देखकर असुरों को भी घृणा आ रही है। स्वरूप का आवरण अक्सर धोखा देता है। उस कृशकाय शिशु के स्वरूप से धोखा खाए असुर ये नहीं जानते थे कि उस शिशु की रगों में युधिष्ठिर का लहू और पराक्रम ही नहीं, बल्कि उसके अखंड तप का तेज भी दौड़ रहा था। और उस तेज के साथ साथ उसके अस्तित्व में समाहित था अवनिका के छल कपट का अंधकार। यूं समझ लो कि रक्त नदी के तीर पर रक्ताभिषेक किए हुए क्रंदन करता वह परिष्कृत शिशु अंधेरे और उजाले दोनों का ही असाधारण धारक था। एक ऐसा परिष्कृत बालक जिसकी प्रथम शुदा क्रंदन के भाग्य में विधाता ने माता के वक्ष का दुग्ध नहीं अपितु रक्तपान लिखा था। रक्त जो उस बालक के क्रंदन नाद से स्फुटित असुरों के अंगों से बहा था। शिशु को तलाशते वहां पहुंचे महागुरु भोकाल के मुख से जैसे स्वतः ही निकले वह उवाच, उफ,
स्फोट चक्रांग है ये तो। महागुरु भोकाल यहाँ असुर लोक में, इस मायावी बालक को भी अवश्य इस भोकाल ने यहाँ असुर उन्मूलन हेतु भेजा है। महागुरु भोकाल ने अनजाने में ही सही उस परिष्कृत शिशु का प्रधान नामकरण कर दिया था स्फोट चक्रांग, अर्थात अपनी शक्ति से अंगों में विस्फोट करने वाला। इस शिशु को यहाँ से निकालना होगा। असुर लोक से निकलने का तेरे पास केवल एक मार्ग शेष है बुड्ढे, मृत्यु मार्ग। उस परिष्कृत शिशु का नामकरण संस्कार संपूर्ण असुर लोक में बहुत धूमधाम से मनाया गया। भोकाल! नियति प्राणी को सदैव विकल्प देती है। उस दिन महागुरु के पास भी एक विकल्प था, निर्णय लेने का विकल्प। हे त्रिदेव, सात्विक और तामसिक, पवित्र और अपवित्र, पुण्य और पाप ऊर्जा का ऐसा सम्मिश्रण मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। युधिष्ठ वीर के तप और तेज के साथ षटसूत्र की तामसिक शक्ति सम्मिलित हुई है, जिसने अवनिका के गर्भ में पल रहे एक भ्रूण को इस परिष्कृत रूप में विकसित कर दिया है। निर्णय कि वह उस शिशु को जीवन का एक अवसर देता या उसी समय उसकी ई लीला समाप्त कर देता। इस शिशु की नियति है कि यह आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ होगा। महानायक और महाखलनायक दोनों ही बनने के अद्भुत लक्षण इसमें विद्यमान हैं, परंतु ये इनमें से क्या बनना चाहेगा यह मैं नहीं जानता। यह शिशु मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। यदि इस शिशु ने आगे चलकर पुण्य के स्थान पर पाप मार्ग चुना, जिसकी की प्रबल संभावना है, तो यह पूरी सृष्टि के लिए घोर संकट बन जाएगा। मुझे इसे अभी मार देना चाहिए। नहीं, मैं एक अबोध शिशु का वध नहीं कर सकता। उस शिशु पर की गई महागुरु भोकाल की दया आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के लिए घोर निर्दयता सिद्ध होने वाली थी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अच्छा होता यदि उस दिन महागुरु भोकाल ने मुझे जीवित छोड़ने का विकल्प न चुना होता। काश उस दिन भोकाल की तलवार उस परिष्कृत शिशु के मेरे आर पार होती। उफ महाबली! एक क्षणिक विचार जो यूं ही अश्रुधारा में अविरल बह जाता है, जिसके पश्चात ये मुझे और अधिक निर्मम और निर्दयी बना देता है। जरा एक दृष्टि हमारे पराक्रमी योद्धाओं पर भी डाल ली जाए, जो अरे ये कौन आ गया अवसर का लाभ उठाकर, और कहां से? मित्र शक्तिशाली। क्रमशः आगामी अंक अग्निवध। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स अग्निवध में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।